हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। हाउ आर यू ऑल किड्स? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो किड्स, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर इज लाइट। ओके किड्स, तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले करेंगे लाइट क्या होती है। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये एनर्जी की फॉर्म में होती है लाइट। ओके, दैट हेल्प्स टू सी द वर्ल्ड्स अराउंड अस। विदाउट द लाइट वी कांट सी एनीथिंग। तो सबको पता है ये लाइट बहुत नेसेसरी होती है हमारी लाइफ में। ओके, और ये लाइट जो होती है वो हमें कैसे कैसे हेल्प करती है दिखने में। तो सबसे पहले क्या है, जैसे जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से फ्लावर, लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ओके, इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे जब लाइट सनलाइट है, से लाइट सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्लावर। ओके, फ्लावर पे पड़ी, फ्लावर के पड़ी ऊपर, तो उसने क्या किया, उसे रिफ्लेक्ट बैक इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, सारी डायरेक्शंस में उसने सेपरेट कर दिया। Okay, it falling in all the directions when sunlight reflected by the object enter our eyes. जब eyes में गई तो we can see and we are able to see the objects. Okay, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि ये फ्लावर है। Okay kids, so जो the process of sending the light rays back, it is known as reflection of light. तो इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना इन ऑल द डायरेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन हुई है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग। ओके, तो लाइट पहले फ्लावर पे पड़ी है, फ्लावर ने उसे रिफ्लेक्ट बैक किया इन ऑल द डायरेक्शंस, तो फिर वो हमारी आईज में गई है, तो आई से हम उस ऑब्जेक्ट मीन्स फ्लावर को देख सकते हैं। तो जो ये लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके 2 लॉज हैं। ओके, क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डेफिनेशंस, जो कुछ टर्म्स हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रेज, ये क्या होती हैं। ओके, तो जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, जैसे ये मिरर है। ओके, प्लेन मिरर है, ये वाला सरफेस का पॉलिश है और ये स्मूथ है। ओके, यहाँ पे लाइट एंटर हुई मीन्स यहाँ पे फॉल हुई, मीन्स ये जब फॉल हुई तो इंसिडेंट रे, जब ये इधर से रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है, इट इज नोन एज नॉर्मल रे। ये परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल होती है। ओके किड्स, तो राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, ये एक नॉर्मल होगी, इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड। जब इंसिडेंट रे जो है उसने एंगल बनाया नॉर्मल रे के साथ तो इंसिडेंट एंगल हो गया। जब रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया तो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके किड्स, सो ये टर्म्स थोड़ी सी है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे। सो नेक्स्ट इज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय द प्लेन मिरर, वो क्या है। तो सबसे पहले कोई भी प्लेन मिरर है, उस सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है, से कैंडल। ओके, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से इसके इमेज बनते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जो भी इमेज बनेगा ये कैंडल का, वो सेम साइज का होगा। जिस साइज की कैंडल है उसका जो इमेज होगा वो प्लेन मिरर पे वो सेम साइज का होगा और सेम ही शेप का होगा। ओके, जो भी इमेज होगा वो इरेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट है इसका कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। ओके, वर्चुअल मीन्स वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता। द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। नेक्स्ट है, दो इमेज फॉर्म होगा एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ओके किड्स, नेक्स्ट है पॉइंट, द इमेज ऑन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या है? लेटरली इन्वर्टेड मीन्स उल्टा नजर आएगा। अगर लेफ्ट साइड है तो राइट नजर आएगी, राइट साइड है तो लेफ्ट नजर आएगी। जैसे कि ये देखो, ये हैंड है, ऐसे दिखेगा। ठीक है, उल्टा दिखेगा। ओके, लेटरल इन्वर्जन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द प्लेन मिरर।
जो भी इमेज की फॉर्मेशन होगी इमेज पे वो बिहाइंड द मिरर होगी। व्हेन यू मूव टूवर्ड, अगर आप मिरर के पास जाओगे तो जो इमेज है वो भी पास में जाएगी, अगर आप दूर जाओगे अवे होगे तो वो भी इमेज भी दूर ही जाएगी। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है कि जब ये देखो, ये है मिरर, ओके, ये स्मूथ सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है। ओके, यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई है। ओके, तो ये जो इंसिडेंट रेज आई है पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट हुई इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक वन डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली, ये एक एंगल बन रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम रेगुलर। ओके, अगर ये जो सरफेस है रफ सरफेस, ओके, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस के ऊपर पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट्स आई तो देखो ये वाली है इधर कर रही है रिफ्लेक्ट, ये वाली इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ओके, कोई वन डायरेक्शन नहीं है। तो लाइट रे रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस में हुई, मीन्स ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो इसकी एग्जांपल है कार्डबोर्ड कोई भी ले लो, वहां पे आप जब भी कोई भी लाइट फॉल करोगे कोई भी, ओके, तो उस पे जब भी लाइट इंसिडेंट करोगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट आएगी, उसमें कोई इमेज ही नहीं हमारा बनेगा। अगर आप प्लेन मिरर लोगे और सामने अपना जो है फेस देखोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि जो लाइट है वो एक एंगल पे आई है। ओके, रिफ्लेक्ट भी एक एंगल पे हो रही है। तो दिस इज नोन एज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रेगुलर में क्या होता है कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ और पॉलिश्ड होता है लाइक अ मिरर। इसमें जो होता है वो क्या होता है? नॉट स्मूथ बट इरेगुलर होता है, जैसे कार्डबोर्ड। ओके, तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ऑल द पैरेलल, जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ पे होगी? पैरेलली, जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। ओके, लाइक दिस, ऐसे आई है ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इसमें क्या है कि ये पैरेलल नहीं होगी। ओके, ये देखो, ये इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, कोई इधर। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेजेस जो है आर फॉर्म्ड, हमें दिखेगा मिरर में, प्लेन मिरर में, और इसमें क्या होगा? इमेज हमें नहीं दिखेगा। ओके, तो इसकी एग्जांपल है कार्डबोर्ड, इसकी एग्जांपल है प्लेन मिरर। ओके किड्स, नेक्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होता है विच गिव आउट देयर ऑन लाइट, जैसे कि सन, स्टार जो लाइट देते हैं। ओके, कैंडल, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब। जो लाइट नहीं देते वो क्या है? जैसे टेबल, चेयर, बर्ड, प्लांट, वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। ओके, तो लाइट दे ही नहीं सकते। तो जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे देख सकते हैं? जब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो उस पे ऊपर कोई जब लाइट जो होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करती है, तो जो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है तो हमारी आईज में जाती है, तभी हम नॉन ल्यूमिनस जैसे टेबल, चेयर सबको देख सकते हैं। ओके किड्स, तो जैसे कि मून एग्जांपल बताइए, मून की अपनी लाइट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है, और जब उस पे सनलाइट पड़ती है तो इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट इन योर आईज। तो सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है आपकी आईज में, तो आप फिर मून को देख सकते हो। मून की अपनी लाइट कोई नहीं होती। ओके किड्स, नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस मीन्स एक इमेज नहीं बनेगी, अब 2-3 इमेजेस बनेंगी। कैसे बनेंगी? जब 2 मिरर्स को हम कोई एक एंगल पे रखेंगे, ठीक है, 2 mirrors are inclined to each other at an angle, many images of objects are seen। जैसे 2 इमेजेस है, ये एक जो फ्रंट पे है, एक बैक पे। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन बैठा है। ओके, ये इसका जो इमेज इधर आएगा और रिफ्लेक्ट पीछे करेगा, पीछे वाले में इसकी बैक नजर आएगी। ओके, जब इसका जो है यहाँ पे रेज इंसिडेंट रेज जहाँ पे आई तो इसने रिफ्लेक्ट की, तो जो इसका बैक इधर दिख रहा है और इसका जो फेस है वो इधर दिखेगा। ओके किड्स, सो ये क्या हुए? मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस n 360 बाय एंगल बिटवीन द मिरर्स -1। ओके, अगर तो एंगल जो है 90 डिग्री पे है तो हमारी कितनी इमेजेस बनेंगी? 360 बाय 90 -1, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, 4 -1 3। अगर 60 डिग्री पे है तो 5,
अगर जो है वो अगर तो वो पैरेलल टू ईच अदर है, 0 डिग्री पे है, तो फिर इन्फिनिटी तक इमेजेस बनेंगे। तो ये फॉर्मूला एक टेबल है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन जो है मल्टीपल इमेजेस की हम क्लीडोस्कोप में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन यूज करता है, जैसे कि जो भी आर्टिस्ट हैं, ओके, वॉलपेपर जो बनाते हैं, जो फैब्रिक्स बनाते हैं, वो सब इसका यूज करते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस क्या है? सबसे पहले तो हम लुकिंग ग्लास, कोई भी अपना फेस देखने के लिए, ओके, वो यूज करते हैं, जैसे ये लुकिंग ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज एज रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर। सोलर कुकर में यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ फॉल्स डिमेंशन। कोई भी फॉल्स डिमेंशन है, कोई भी जैसे रूम छोटा है तो आमने सामने 2 मिरर लगा दो तो वो थोड़ा सा रूम बड़ा नजर आएगा, तो फॉल्स डिमेंशन के लिए। सेम फोल्ड डिमेंशन इन शोकेस डिस्प्लेइंग ज्वेलरी, जैसे ये है। ओके, यहाँ पे जो इमेज है थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा। ओके, बार्बर शॉप में यूज करते हैं टू शो द कस्टमर बैक ऑफ हिज हेड। ओके, हेयर कट यहाँ पे करवाते हैं बार्बर शॉप में, वहां पे यूज करते हैं। ओके, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप, क्लीडोस्कोप, जहां पे मल्टीपल इमेजेस बननी हो वहां पे यूज करते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्हाइट लाइट है वो क्या है, स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स में। ओके, जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो, जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे लाइट आई तो ये 7 कलर्स में स्प्रेड होगी। ओके, स्प्लिट होगी। कौन से 7 कलर है? VIBGYOR, विबग्योर, इसे ऐसे नाम याद कर सकते हो, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऐसे विबग्योर आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसे आपने सीरियल ऑर्डर में इनके कलर्स याद करने हैं। तो जो भी डिस्पर्शन हुई है, स्प्लिटिंग हुई है लाइट की इनटू 7 कलर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जैसे ये एग्जांपल दिया है रेनबो, जब भी रेन होती है उसके बाद जो स्काई में बनती है रेनबो, वो इसी वजह से बनती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट में भी क्या होता है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन। ये व्हाइट स्क्रीन है, ये 7 कलर्स बन रहे हैं, तो थ्रू अ प्रिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई जो है, इट इज वेरी लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, जिससे हम ब्यूटीफुल वर्ड्स को देख सकते हैं, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं आई की हेल्प से सराउंडिंग में। इसमें क्या है? द आईलिड्स, जो हमारे आईलिड्स हैं वो एक शटर की तरह काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम शॉक, इंजरी एंड ब्राइट आईज में। जो हमारी आई बॉल होती है सेंटर वाला, वो जो होता है आई बॉल है, और एक वाइट प्लेट है। ओके, तो ये भी हेल्प करते हैं हमारे, ऑलमोस्ट लाइक अ स्फेरिकल बॉल, और इसका डायमीटर क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। और जो आउटर पार्ट है आई का, वो 3 लेयर्स का बना होता है। आउटर पार्ट क्या है? स्क्लेरा, क्रोइड और रेटिना। नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है आई के। फर्स्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? आउटरमोस्ट कवरिंग। ये हमारी आउटरमोस्ट कवरिंग है जो आई की, ओके, उसे स्क्लेरा बोलते हैं। ओके, ये प्रोटेक्ट करती है हमें इंटरनल पार्ट्स ऑफ आई एक्सटर्नल इंजरी से। इंटरनली हमें एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। क्रोइड जो होता है वो डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर होती है अटैच टू, ये डार्क जो ग्रे कलर की है वो क्रोइड होती है, ब्लैक कलर की इनर साइड ऑफ द आई होती है। ओके, तो ये भी हमें क्या करती है? ये क्या करती है? डार्क इन द आई फ्रॉम इनसाइड, डार्क कलर प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यूज इन फ्रंट ऑफ द आई। ये है स्क्लेरा लेयर, ये इधर जाके फ्रंट पे क्या बन जाएगा? कॉर्निया। तो बेसिकली इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई बॉल। ये लाइट को एंटर कर, जितनी आई बॉल में चाहिए लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कॉर्निया। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना जो है इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन है रेटिना। इसके पास क्या होते हैं? रोड्स और कॉन्स। रोड्स क्या करते हैं? वो रोड्स जो होते हैं वो हमें डिम लाइट में हेल्प करते हैं देखने में, और कॉन जो होते हैं वो ब्राइट लाइट को। ओके, नेक्स्ट इज आयरिस एंड प्यूपिल। आयरिस जो होता है बिहाइंड द कॉर्निया, इट इज आयरिस। ओके, ये कॉर्निया है, इसके पीछे क्या होता है? आयरिस। आयरिस जो होता है इट हैज अ सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर, जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला, ये हमारा एक अपर्चर होता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं। आयरिस क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है, जितनी आनी चाहिए प्यूपल को एडजस्ट करके। ओके, जैसे अगर लाइट डिम है तो आयरिस क्या करता है? एक्सपैंड कर देता है प्यूपल को। अगर लाइट ब्राइट है
तो आयरस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है वो प्यूपिल को, ओके, ताकि लाइट थोड़ी कम अंदर आए आईज में। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस इट इज ट्रांसपेरेंट होता है, डबल कन्वेक्स लेंस का होता है, जस्ट बिहाइंड द आयरस। सस्पेंसरी लिगामेंट अलॉन्ग विद सिल्वरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर आल्सो अटैच्ड टू द लेंस। नेक्स्ट इज सिल्वरी मसल्स। सिल्वरी मसल्स क्या करती है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड विद जो भी फोकल लेंथ है उसको चेंज करनी है वो इसकी हेल्प से करेंगे, ओके। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये मैसेज सेंड करता है टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों फ्लूइड्स हैं। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, विट्रस ह्यूमर जो होता है रेटिना और आई लेंस के बीच में होता है। एंड नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि ये ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में होता है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना इसके बीच में एक जंक्शन होता है, ओके, जिसमें कहाँ कि कोई भी रोड सेल या कोन सेल नहीं होते, मीन्स कोई भी विजन नहीं होता, यहाँ पे हम नहीं देख सकते, इसे हम तभी ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ओके। तो वर्किंग क्या है बेसिकली इसकी, सबसे पहले लाइट आती है थ्रू द कॉर्निया और प्यूपिल से, ओके, लाइट आई में एंटर करती है थ्रू कॉर्निया और प्यूपिल, फिर लाइट जो है लेंस वो उसे फोकस करता है, ओके, और रेटिना पे इमेज बनता है। तो सेंसरी सेल्स जो होते हैं हमारे रोड्स और कॉन सेल्स रेटिना के वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो भेजते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं किसको भेजते हैं, वो ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंड करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन एंड द ब्रेन इंटरप्रेट कर देता है दीज सिग्नल्स को एंड रेंडर द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ब्रेन है, ओके, ये देखो ये इरेक्ट इमेज ब्रेन इंटरप्रेट करता है मैसेज की ये इमेज ये बन रही है, ओके किड्स। सो नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितनी है, 1/16 ऑफ सेकेंड, इतनी देर तक इमेज हम देख सकते हैं, इमेज per second, okay, the eye perceive the object as moving, okay kids। next is power of accommodation। power of accommodation क्या है, the ability हमारी eye lens की ability to adjust its focal length so as to see the object located anywhere, clearly object देखने के लिए कितनी accommodation है, okay। तो इसमें 2 points है, near point और far point। near point जो होता है बेसिकली द मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेस और स्ट्रेन के, ओके, मिनिमम डिस्टेंस से। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिससे हम विदाउट स्ट्रेस और स्ट्रेन से देख सकते हैं वो हमारा फॉर पॉइंट है, दूर का पॉइंट है। जो फिर नियर वाला वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारा जो नियर वाला वो 25 सेंटीमीटर है, वो नॉर्मल आई है जितना हम देख सकते हैं इतना, ओके। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। अब थोड़े से डिफेक्ट भी होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जो नियर साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया जो फार दूर का होता है। इसमें क्या होता है, मायोपिया में हम पास वाली चीज नियर वाली इजीली देख सकते हैं, दूर वाली नहीं देख सकते, ओके, क्लियरली दूर वाली नहीं देख सकते, नियर वाली ही देख सकते हैं पास में पड़ी। तो इसको कैसे दूर ठीक कर सकते हैं, हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी स्पेक्स जो है उसमें कनकेव लेंस लगा लें, ओके। नेक्स्ट इज फॉर साइटेडनेस है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो दूर का इजीली देख सकता है, पास वाला नहीं देख सकता, इसे फॉर साइटेडनेस बोलते हैं, ओके। तो इसे हम बेसिकली करेक्ट किससे कर सकते हैं, अगर हम स्पेक्स जो है स्पेक्टिकल्स उसमें हम क्या लगा लें, कन्वेक्स लेंस, ओके, इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में तो बिल्कुल हमारा जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, कोई भी लाइट रे एंटर ही नहीं करती और हमें दिखता नहीं है अच्छी तरह से, फोगी सा क्लाउडी सा धुंधला नजर आता है, जिसे उसे कैटरैक्ट लेंस बोलते हैं, ओके किड्स। नेक्स्ट इज केयर ऑफ आइज। कैसे हम अब केयर करेंगे अपनी आइज की, सबसे पहले तो हमें सिट स्ट्रेट, जब भी हम पढ़ें और लिखें हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, ओके, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठना चाहिए और आपकी बुक भी डिस्टेंस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि डिम लाइट और ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, ओके, ना ही ज़्यादा लाइट हो ना ही बहुत कम हो ना ही ज़्यादा हो, ओके। नेक्स्ट टेलीविज़न जो हम टीवी है वो भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे देख सकते हैं, ओके, थोड़ा एटलीस्ट 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमें अपनी आइज़ को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने हैंड्स जो है हाथ जो है वो धो के फिर ही रब करना चाहिए, जर्म्स होते हैं उसमें हैंड में। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। नेक्स्ट है कि अगर आपको कुछ भी इरिटेशन हो आइज में या कोई स्ट्रेन हो स्ट्रेस हो तो आई साइट चेकअप जरूर करवानी चाहिए और अपनी जो स्पेक्स है वो हमेशा अगर लगी हुई है तो वो उसको लगानी चाहिए, ओके। लैक ऑफ विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी जो है उसे हम दूर भी कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए जैसे कि
स्पिनच, रेड कैरेट, ब्रोकली, ये फुल ऑफ विटामिन ए होते हैं। ये हम चीज़ें खा सकते हैं जिससे विटामिन ए, कर्ड, मिल्क, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, ये सारे रिच इन विटामिन ए है। इसको हम अगर डाइट में ले तो विटामिन ए दूर हो सकता है। तो एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि नाइट में हम जहाँ डिम लाइट में हम इजीली नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और इसे हम अगर ये चीज़ों को डाइट में ले तो हम इजीली क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विजुअली चैलेंज्ड पीपल। विजुअल चैलेंज, जो बिल्कुल नहीं देख सकते, उसे विजुअली चैलेंज्ड कहते हैं। एक तो क्योरेबल होता है, एक तो इसका इलाज भी हो सकता है, किसी का इलाज नहीं भी हो सकता। ओके, जो जिसका इलाज हो सकता है उसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योरेबल, उसमें हम अपने जो लेंस है उसको अगर ओपेक हो जाए उसको रिमूव करवा सकते हैं सर्जिकली, और रिप्लेस भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियल लेंस के साथ। अगर कॉर्निया जो हमारा वो भी ओपेक हो जाए उसको भी रिमूव करवा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट इज इनक्योरेबल में है कि मीन्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, चाहे वो बर्थ में हो चाहे लेटर लाइफ में, बाद में भी हो सकती है। ओके, जिसे हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं विजुअली चैलेंज पीपल के लिए, जैसे ब्रेली सिस्टम है, इसमें रेज डॉट्स होती हैं और इसको टच करके वो करैक्टर्स देख सकते हैं। ओके, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट केन, ये वाइट केन है। ओके, इसको मोबिलिटी यानी कि चलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉकिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे टॉकिंग वॉचेस, थर्मोमीटर, टॉकिंग क्लॉक्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ये यूज़ कर सकते हैं विजुअली चैलेंज्ड पीपल। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे ओरालॉक्स, एड्रीन, नॉपिक्स, ये है थोड़े विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए बनाए गए हैं। ओके, जो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं उनको। रेडियो रीडिंग जो है सर्विसेज वो भी है, उसको भी यूज़ करके विजुअली चैलेंज्ड पीपल यूज़ करके रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइट। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कर देना, एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू किड्स।